हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम आज डिस्कस करेंगे एक जो स्टडी हुई है क्रूड ऑयल को लेकर। अब क्रूड ऑयल को लेकर ये जो स्टडी हुई है उसे पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि आज के टाइम में क्रूड ऑयल एक ऐसा फैक्टर है जो मार्केट्स को ड्राइव कर रहा है। क्रूड ऑयल ऊपर जाता है तो मार्केट्स पैनिक में आ जाती हैं और वो नीचे आ जाती हैं। क्रूड ऑयल नीचे आता है, कोई भी सीज़ फायर की न्यूज़ आती है, क्रूड ऑयल नीचे आता है तो मार्केट्स ऊपर चली जाती हैं। तो इसी वजह से हम देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यही क्रूड ऑयल जो $60 के आसपास घूमता था, कोई पूछता भी नहीं था कि क्रूड ऑयल क्या होता है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है स्टॉक मार्केट में। तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे कोई भी इवेंट होता है ना मार्केट में, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, तो उसका जो इम्पैक्ट है ना वो डेफिनेटली हमें स्टडी करना चाहिए अपने फ्यूचर के नॉलेज के लिए, कि आने वाले टाइम में भी अगर ऐसा कोई भी जो इवेंट है, इंसिडेंट है, दोबारा हुआ, ठीक है, तो हम अपने जो नॉलेज है जो आज हम पढ़ रहे हैं उसको यूज़ करेंगे अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में। तो ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि अब हम आज देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल इंक्रीज़ हो रहा है, तो उससे हो क्या रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस इंक्रीज़ कर रही है। थोड़े ना जो मार्केट की जो ओएमसी कंपनीज़ हैं वो अपने ऊपर कितनी देर तक कॉस्ट का प्रेशर लेगी, वो अल्टीमेटली एक दिन ऐसा आएगा वो पास ऑन करेंगी। तो उन्होंने पास ऑन किया वो, ठीक है। हम देख रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के प्राइसेस इंक्रीज़ हो गए, ठीक है। तो अब ये कैसे हो रहा है, किस टाइम पर हो रहा है, जब क्रूड 92 पर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। ये जो फिगर है ये चेंज होती रहती है। क्रूड $100 के नीचे ट्रेड कर रहा है कब से, ठीक है, और 90 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये जो क्रूड ऑयल 92 पर ट्रेड कर रहा है, तब हम देख रहे हैं कि जो हम पर इम्पैक्ट ये आ रहा है कि पेट्रोल डीजल के प्राइसेस इंक्रीज़ हो गए। अगर मैं आपको क्रूड ऑयल का चार्ट भी दिखाऊं थोड़ा सा, तो जैसे मैंने आपको बोला कि ये क्रूड ऑयल $60 के आसपास ट्रेड कर रहा था। जैसे जैसे जो वॉर है वो प्रोग्रेस हुई, लास्ट वीक ऑफ फरवरी में वॉर स्टार्ट हुई, जैसे जैसे वॉर इंक्रीज़ हुई आप देख सकते हो कि क्रूड ऑयल $120 के पास भी गया था, ठीक है। उसके बाद जब क्रूड ऑयल इतना ज़्यादा भड़क गया, उसके बाद थोड़ा सा फिर सीज़ फायर की जो न्यूज़ आई कि हाँ हम जंग रोक रहे हैं, ईरान की साइड से भी थोड़ा सा ये आया कि हम नहीं आगे बढ़ना चाहते, अमेरिका ने भी कहा कि हम जंग को रोकना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ों की वजह से क्रूड ऑयल भी नीचे आया, ठीक है। आप देख सकते हो कि अब 92 या आप मोटा मोटी बोल सकते हो कि $100 के नीचे ट्रेड कर रहा है। और फ्रेंड्स, अगर आपने नोटिस किया हो, ये वॉर ना 100 डेज से भी ज़्यादा हो चुकी है। 100 डेज़ से ज़्यादा ऊपर हो चुका है कि ये वॉर अभी भी चल रही है। वॉर चल ही रही है, हम ये बोल ही रहे हैं, क्योंकि कोई फाइनल कंक्लूजन तो आया ही नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि हम साइन करेंगे, जल्दी ही कंक्लूजन पर आएंगे, लेकिन अब तक तो कुछ नहीं हुआ। तो हम ये देख रहे हैं कि 100 डेज से भी ज़्यादा हो गए वॉर को, लेकिन वॉर अभी भी चल रही है। लेकिन क्रूड ऑयल जो है वो $90 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, ठीक है, और $100 के नीचे ट्रेड कर रहा है। आप ऐसा बोल सकते हो मोटा मोटी कि क्रूड ऑयल इस लेवल पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, अब मैं आपको ये बताऊं कि इससे भी ज़्यादा वर्स्ट चीज़ हो सकती थी मार्केट में, इससे भी ज़्यादा ख़राब चीज़ हो सकती थी, ठीक है। अब आप बोलोगे ख़राब तो हो ही गया कि क्रूड ऑयल बढ़ गया, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ गए। येस, डेफिनेटली फ्रेंड्स, वो तो बढ़े ही हैं, वो तो हमें पता है कि वो बढ़ गए। लेकिन फ्रेंड्स, इससे भी ज़्यादा ख़राब सिचुएशन हो सकती थी। क्या हो सकती थी फ्रेंड्स, कि ये जो स्टडी निकल कर आई है कि जो क्रूड ऑयल है, ये जो आप 92 पर देख रहे हो ट्रेड कर रहा है, ये $200 के भी पार जा सकता था। ऐसी स्टडी निकल कर आई है। $200 के पार क्यों निकल कर जा सकता था, ये हम इस वीडियो में धीरे धीरे आपको मैं पॉइंट्स डिस्कस करूंगी कि क्यों जा सकता था। लेकिन इससे भी ज़्यादा ख़राब सिचुएशन ये हो सकती थी कि $200 के पार जाता। तो आप ये अब अंदाज़ा लगा लो अपने आप कि अगर 92 पर ट्रेड कर रहा है क्रूड ऑयल, तो पेट्रोल डीजल के प्राइसेस इतने बढ़े, ठीक है। अगर 200 के पार चला जाता तो आप कैलकुलेट कर लो रफली, ठीक है, मैथमेटिकली, कि तब क्रूड ऑयल के बढ़ने से पेट्रोल डीजल के प्राइसेस क्या होते, किधर जाते, ठीक है। तो ये स्टडी निकल कर आई है कि इतना ख़राब हो सकता था। अब इतना ख़राब क्यों हो सकता था, जैसे कि हमें पता ही है कि हम जो वॉर की प्रोग्रेस देख रहे हैं, क्या हुआ था, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, ईरान ने सबसे पहले यही बंद किया था, क्योंकि उनको पता था, उनकी पावर है इसमें, कि ये जो हॉर्मुज़ क्लोज़ करेंगे, अपने आप जो इज़राइल है और अमेरिका बैकफुट पे जाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने जब ये बंद किया तो कुछ ही टैंकर्स, कुछ ही शिप्स निकलती थी यहाँ से क्रूड ऑयल को लेकर,
उसमें से इंडिया भी था। इंडिया को भी जो ऑयल है, गैस है, पहुंच रही थी, ठीक है। लेकिन अमेरिका ने क्या किया, इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर ब्लॉकेड ही लगा दिया, ठीक है, कि 2 4 5 शिप्स भी नहीं जाएंगी, कोई भी शिप यहाँ से क्रॉस नहीं करेगी। अगर शिप क्रॉस करेगी, ठीक है, तो वो अटैक कर देंगे। तो उन्होंने ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद ही कर दिया था बिल्कुल ही, जहाँ से जो ये मेन रूट था, जहाँ से जो क्रूड ऑयल है, गैस है, पास होती थी, ठीक है। अब ये जो मेन रूट है बंद ही कर दिया बिल्कुल। तो आप ये सोचो कि क्रूड ऑयल, ठीक है, हम इधर उधर से जो सप्लाई चेन है शिफ्ट हो गई, डाइवर्सिफाई कर दिया, लेकिन अगर ये जो मेन रूट है यही बंद कर दिया, ठीक है, बिल्कुल ही शिप्स क्रॉस नहीं कर रही, तो ऑब्वियसली ये अंडरस्टूड है कि क्रूड ऑयल इससे भी ज़्यादा भड़कना चाहिए था। जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि $200 के पार जाना चाहिए था, ठीक है। तो ये क्यों नहीं गया, ब्लॉकेड भी लग गया। और फिर क्या हुआ फ्रेंड्स, मैंने पहले भी आपको ये वीडियो बनाकर बनाया कि सप्लाई चेन है ना, वो शिफ्ट होनी शुरू हो गई। इंडिया ने भी क्या किया, डाइवर्सिफाई कर दिया अपने क्रूड ऑयल की सप्लाई को। नो डाउट के प्राइसेस बढ़े, ठीक है, पहले $60 पर रहते थे, अब वो चीज़ नहीं है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं से तो फ्रेंड्स डिमांड को पूरा करने के लिए सप्लाई चाहिए ऑयल की। तो जो कंट्रीज़ ने क्या किया, अपनी सप्लाई चेन चेंज कर दी, ठीक है। इसीलिए हम देख सकते हैं कि क्रूड ऑयल जो है $100 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। अब हम फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे कि क्रूड ऑयल $200 के पार क्यों नहीं गया। सबसे पहले नंबर 1 रीज़न फ्रेंड्स, यूएस ने ना सबसे ज़्यादा ऑयल का प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है। जैसे मैंने पहले भी आपको इस वीडियो में ऐसी ही वीडियो बनाई थी कि सप्लाई चेन चेंज हो गई। यूएस की कंपनीज़ ने ना जो ऑयल प्रोड्यूस करती हैं, सबसे ज़्यादा पैसा छापा है इस वॉर से, ठीक है। उन्होंने ऑयल प्रोडक्शन अपनी ज़्यादा कर दी, 2 मिलियन बैरल से भी ज़्यादा की वो प्रोडक्शन एक दिन में करने लगे। और जो अमेरिका का प्रोड्यूस्ड ऑयल है वो मार्केट में आना शुरू हो गया। इसीलिए जो डिमांड है वो पूरी हो रही थी, सप्लाई भी कंस्ट्रेंट थोड़ा सा कम हो गया। इसीलिए आप देख सकते हो कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस थे वो कम ही रहे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट, जो चाइना है उसकी क्रूड ऑयल की डिमांड कम हो गई। अगर हम देखें ना, चाइना सबसे ज़्यादा बिगेस्ट ऑयल इम्पोर्टर है, ठीक है। तो जो चाइना है वो सबसे ज़्यादा अगर ऑयल इंपोर्ट करता है, उनकी डिमांड ही कम थी इस टाइम पे। क्यों? सबसे पहला रीज़न कि उनकी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की अडॉप्शन थी ना, वो इंक्रीज़ कर गई थी। चाइना ना काफ़ी टाइम से कोविड के बाद ही अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल की अडॉप्शन को तेज़ कर रहा था, ठीक है। तो अगर लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ कर रहे हैं तो उनको पेट्रोल डीजल की तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं है, तो अल्टीमेटली क्रूड ऑयल की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसी वजह से क्या हुआ, चाइना की जो डिमांड है ना क्रूड ऑयल की, वो कम रही, ठीक है। तो चाइना अगर डिमांड कम रखेगा, चाइना को ज़रूरत ही नहीं है, जो बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टर है, तो ऑब्वियसली क्रूड ऑयल फिर जो प्राइस है वो रिस्ट्रिक्टेड ही रहेगा, कम ही रहेगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अगर आपको मैं चार्ट दिखाऊं कि चाइना कैसे मतलब इस सिनेरियो में भी बेनिफिट में रहा। अगर आप ये देखो कि इस चार्ट में चाइना की जो ईवी अडॉप्शन है वो सबसे पहला बार आप देखो 53 है उसमें। अब इसी चार्ट में एंड में चले जाओ, इंडिया की ईवी अडॉप्शन देखो 4, ठीक है। तो अभी इस सिनेरियो में तभी आप न्यूज़ देख रहे हो ना कि गवर्नमेंट अब ये बोल रही है इलेक्ट्रिफिकेशन पर आ जाओ, इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ करो, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल यूज़ करो। ये तभी हो रहा है क्योंकि हमारी क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंस इवेंचुअली कम हो जाएगी अगर हम इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ आएंगे। तो ये दूसरा रीज़न बना कि चाइना की जो डिमांड थी वो कम थी। थर्ड है फ्रेंड्स, जो कुछ और कंट्रीज़ हैं जो हेविली डिपेंडेंट थी क्रूड ऑयल पर, उन्होंने अपना जो डाइवर्सिफाई कर लिया। जैसे साउथ कोरिया भी बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, उन्होंने अपना चेंज कर लिया। वो मिडल ईस्ट से नहीं लेते थे, अब कनाडा से, मलेशिया से और अदर ऑल्टरनेटिव सोर्सेज से ऑयल लेना शुरू कर दिया। तो वो जो ऑयल की सप्लाई थी मार्केट में आ गई, फिर प्राइसेस रिस्ट्रिक्ट हो गए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जो इन्होंने रिजर्व्स रखे हुए थे, क्रूड ऑयल के रिजर्व्स भी रखे हुए थे सभी कंट्रीज़ ने, तो उन रिजर्व्स में से जो है क्रूड ऑयल की सप्लाई होनी शुरू हो गई। तो रिजर्व्स को यूज़ किया, इसीलिए प्राइसेस रिस्ट्रिक्ट हो गए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अब रशिया का जो ऑयल था उस पर काफ़ी सैंक्शंस लगे हुए थे, अमेरिका ने लगाए हुए थे रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर। तो वो सैंक्शंस को थोड़ा सा वेव किया, थोड़ी देर के लिए हटा दिया, तो रशिया का ऑयल भी आना शुरू हो गया मार्केट में। रशिया ने भी बहुत ज़्यादा पैसा छापा है इस वॉर पे, क्योंकि उसका भी जो काफ़ी ऑयल है वो मार्केट में आना शुरू हो गया, सैंक्शंस हट गए, तो रशिया का ऑयल भी इस ऐड हो गया, तो प्राइसेस रिस्ट्रिक्ट हो गए क्रूड ऑयल की। नेक्स्ट है फ्रेंड, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो कह सकते हो आप वाइल्ड कार्ड एंट्री, वेनेजुला।
वेनेजुला ने भी बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया और उसका भी ऑयल मार्केट में आ गया। जैसे कि आपको पता ही है कि यूएस ने कैप्चर कर लिया था मैदुरो को, उनके जो प्रेसिडेंट थे, ठीक है। तो वेनेजुला पर पहले जो सैंक्शंस लगे हुए थे कि वो क्रूड ऑयल नहीं प्रोड्यूस कर सकते, नहीं बेच सकते, इसके बाद जब सैंक्शंस हटे तो वेनेजुला ने भी बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया और वो भी मार्केट में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अब ओपेक ने भी अब, ये रिसेंटली न्यूज़ आई है कि ओपेक ने भी अब अप्रूव कर दिया ऑयल आउटपुट हाइक फॉर जुलाई। अब ओपेक भी क्या डिसाइड कर रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करेंगे और मार्केट में लेकर आएंगे। ये कुछ रीजंस बन गए फ्रेंड्स कि ऑयल की जो सप्लाई है ना वो कम नहीं हुई, वो रिस्ट्रिक्ट नहीं हुई, वो किसी ना किसी तरह से मार्केट में आती रही, तो डिमांड पूरी होती रही। तो जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं ना वो बिलो 100 ही रहे हैं काफ़ी टाइम से, ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट रीज़न ये भी बना कि यूएई जो ओपेक का पार्ट था, ठीक है, वो एग्जिट कर गया। वो उसने बोला कि मैं ओपेक का पार्ट नहीं हूँ। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो तो काफ़ी रूल्स, रेगुलेशंस, रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। तो पहले जब यूएई को अलाउड था कि वो 3 मिलियन बैरल्स पर डे ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, जब वो एग्जिट लिया उसने तो वो अब 5 मिलियन बैरल्स पर डे प्रोड्यूस करते हैं और मार्केट में लेकर आते हैं, ठीक है। तो ये सब रीजंस बने कि जो क्रूड ऑयल है वो उसकी जो सप्लाई है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं हुई, वो चलती रही। उसके बाद वो डिमांड जब पूरी हो रही थी तो प्राइसेस जो थे ना वो रिस्ट्रिक्टेड ही रहे क्रूड ऑयल के। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अब आप ये देखो कि अगर टॉप 5 जो क्रूड ऑयल इंपोर्टर्स हैं पूरे वर्ल्ड लेवल पर, सबसे नंबर 1 है चाइना, ठीक है। तो चाइना ने अपने आप को सेव कैसे किया कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अडॉप्ट कर रहे थे। यूनाइटेड स्टेट्स खुद ही ऑयल प्रोड्यूस कर रहा था, इंडिया, साउथ कोरिया, जापान। तो ये जो इतनी कंट्रीज़ हैं जो हेविली क्रूड ऑयल इंपोर्ट करती हैं, तो इतनी हाई डिमांड को जब पूरा करना है तो फ्रेंड्स किसी ना किसी तरीके से तो कुछ ना कुछ सप्लाई चेन में शिफ्ट करना पड़ेगा, इसीलिए तो क्रूड ऑयल की डिमांड पूरी होगी, ठीक है। तो यही हुआ फ्रेंड्स, सप्लाई चेन को शिफ्ट किया, क्रूड ऑयल को जहाँ से भी लेकर आ सकते थे लेकर आए और डिमांड को पूरा किया, ठीक है। अब हम ये जो बोल रहे हैं कि क्रूड ऑयल 92 पर ट्रेड कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये 90 के नीचे ट्रेड करेगा ना, $85-80 पर आए, तब हम देखेंगे कि ग्लोबल मार्केट्स में एक बहुत बड़ी अच्छी तेज़ी आ जाएगी, ठीक है। अब ये कब होगा ये किसी को भी नहीं पता, लेकिन जब ये होगा ना तभी मार्केट में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक तेज़ी आ सकती है। हल्की तेज़ी आएगी लेकिन आएगी ज़रूर, ठीक है, क्योंकि जो वॉर की वजह से डैमेज हुआ है उसको ठीक होते होते हो सकता है 6 महीने साल लग जाएं। ये मैं नहीं कह रही, ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जो डैमेज हो चुका है वॉर की वजह से उसको रिकवर करने में भी टाइम लगेगा। लेकिन जब क्रूड ऑयल 90 के नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा, $85-80 के आसपास स्टेबल हो जाएगा, तब हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट में एक अच्छी तेज़ी आ सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था फ्रेंड्स पूरी वीडियो का, मैं कंक्लूड करती हूँ वीडियो कि ये इससे भी बुरा हो सकता था लेकिन वो नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारी चेंजेस सप्लाई चेन में लेकर आए काफ़ी ग्लोबल लेवल पर कंट्रीज़। तो इसीलिए जो क्रूड ऑयल है हम देख रहे हैं 92 या $100 के नीचे ही ट्रेड कर रहा था। तो आप ये एज्यूम करके चलो, एक्सपेक्ट करके चल सकते हो कि अगर ये इससे $200 के ऊपर जाता, ठीक है, तो क्या हालत होती, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो या इसका कंटेंट अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।